रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जो तीफी का बयान जो मीर बलाज के लिए आता है, आप देखें कि जो भी आदमी शऊर रखता है वो देख सकता है कि जो तीफी की बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि वो झूठ बोल रहा है, वो मीर बलाज के कत्ल की साजिश का हिस्सा है। बेसिकली तो ये जो मर्डर है, मैंने पहले भी बताया था कि ये हमजा शहबाज ने करवाया और तीफी के थ्रू करवाया और तीफी ने शूटर भेजे। अब इस गेम को बड़ा वो चेंज करने में लगे हुए हैं। पीछे मेरी बात याद रखें, हमजा शहबाज है। इस मर्डर का पर्चा हमजा पर होना चाहिए था, तीफी पर होना चाहिए था, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं ओन चौधरी पर होना चाहिए था। अभी वो कह रहा है जी वो जी मालशिया जो है जी वो इनकी भी मालिश करता था। यानी गेम को जो है ना इस तरह चेंज करने की ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, यानी मीर बलाज का ये जो कत्ल है उसको गूगल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीछे भी स्टोरियां इसने बताई हैं तीफी भट्ट ने, उसमें भी कोई तलह हकीकत नहीं है। एक उसने बोला जी कि मेरा आसन शाह के साथ किसी किस्म का भी मदीना सऊदी अरेबिया से कोई राब्ता टेलीफोन पर नहीं हुआ। मगर एंकर ने जो सवाल किया है उसको ये भी पूछना चाहिए था कि क्या आपको आसन शाह आपके घर में आकर मिलता था? जितनी बलाज का दोस्त है हसन शाह, इन्होंने बोला कि हसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाज की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने जैकेट ब्लूटूथ पहनी कि नहीं पहनी, वो असला बड़ा है उसके पास, वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब इस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, वो पुलिस के पास है ना। मैं आपको कह रहा हूं एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। मुलाकातें बताई गई हैं, इस तरह का उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसने वो बातें की हैं जो हकीकत पर मबनी थी मगर जो उसके हक में जाती थी। मगर उसने वो बातें नहीं बताई कि आसन शाह मुझे आके मिलता रहा है, मेरा आसन शाह के साथ कभी राब्ता हुआ है, ये प्लानिंग कैसे बनाई। क्योंकि जैसे ड्रामाई शक्ल इस कत्ल को दी जा रही है और जैसे ड्रामाई तरीके के साथ मीर बलाज का कत्ल करवाया गया, वो तीफी भट्ट ने बड़ा जबरदस्त किस्म का उसने ना ये प्लानिंग की थी कि शायद मेरा पता नहीं चलेगा, मगर पता चल गया। क्योंकि जितने भी ट्रक वालों के मर्डर होते हैं उनके पीछे ना एक बड़ी मिस्टीरियस सी स्टोरी रहती है कि वो जी मैंने कत्ल नहीं करवाया जी, मुझे पता नहीं है, हालांकि यही आदमी है कत्ल करवाने वाले। और मीर बलाज के कत्ल में तो सीधा सीधा हमजा शरीफ और उसके अलावा जो हमजा शहबाज और ओन चौधरी भी तीफी के भट्ट के साथ शामिल है और उनको भी पुलिस को चाहिए कि शामिल तफ्तीश करना। मगर जाहिर है उन्होंने अपनी मर्जी का आईजी लगवाया है, वो भी जो बातें कर रहा है उससे यही दिखाई देता है। ऊपर से वो क्या कह रहा था कि मेरे घर से तीफी भट्ट ने बोला कि गोल्ड और सोना चीजें जो है ना वो चोरी हुई हैं, वो पुलिस ने चोरी की हैं और उनको मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की तड़ियां लगा रहा था कि वजीर आला और वजीर आजम आपको देखेंगे, आपने वो चीजें इंशाल्लाह मेरी वापस देनी है। यानी वो बता रहा था कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये इस कत्ल में उसकी पूरी प्लानिंग है, उसने करवाया है और ये पीछे हमजा शहबाज है। तो ये सीधी सी जो है ना पाकिस्तानियों बात याद रखें, जो दुश्मनदार लोग होते हैं उनको पता होता है, बॉडी लैंग्वेज बताते दी है कि इसमें ये कितना कसूरवार है और ये इतने कितना कसूर किया हुआ है। अगर ये इतना दूध से धुला था तो फिर ये पाकिस्तान से भागा क्यों? अपने आप को उसी वक्त पेश कर देता। इसके भागने का मकसद यही था, इसको पता था इनकी प्लानिंग थी जो उन्होंने ओन चौधरी और हमजा शहबाज के साथ की हुई थी। इन्होंने मीर बलाज का कत्ल हर सूरत में करना ही करना था। उसमें मैंने पहले भी बोला कि शकील भट्ट पुलिस वाले भी शामिल हैं, मगर ज़ाहिर है पीछे अभी हुकूमत जो है वजीर आला मरियम नवाज शरीफ है और इनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। केस को खराब किया जा रहा है, मगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जो लाठी है वो बेआवाज है। अगर आप किसी बेगुनाह का इसी तरह कत्ल करवाएंगे तो याद रखें कि आपको वो भुगतना भी पड़ेगा और उसका जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा। और ये जितने भी यूट्यूबर ये सब बिके हुए हैं, जितने भी हैं, ये आप देखें कि स्वाय मेरे किसी ने भी ये बात नहीं की कि इसको तीफी भट्ट ने या हमजा शहबाज ने कत्ल करवाया। मैंने ही बताया, शुरू में बताया और ये भी बताया कि तीफी भट्ट की दूसरी वाइफ का जो भाई है बिलावल, वो है
उसको इसने आगे किया था और उसने सारी प्लानिंग की थी। और अभी देख लें वो सारी बातें बाहर निकल आई हैं और लोगों को यही बताया जा रहा है, हाँ जी वो बिलावल है जी, एक बिलावल है, बिलावल का नाम भी सामने आ गया। क्योंकि मुझे तो पहले दिन से पता था कि ये सिस्टम कैसे शुरू हुआ, कौन कौन इस कत्ल में, मीर बलाश के कत्ल में शामिल है और पीछे कौन सा प्लानर है जिसने ये सारी प्लानिंग की और क्यों इसका कत्ल करवाया गया। क्योंकि इसने जो पीटीआई ज्वाइन की थी, इमरान खान साहब को इसने ज्वाइन किया था डॉक्टर राशिदा साहबा ने, और ये एक बाशऊर लड़का था, इसको उसकी भी सजा दी गई और उसकी सजा पर यानी 9 मई के वाले से तो उसने मजम्मत की, मगर तीफी भट्ट ने भरपूर फायदा उठाते हुए उसका कत्ल करवा दिया कि शायद वो जी 14 साल गुजर गए, हम बोलेंगे जी मैंने क्यों कत्ल करवाना है। मगर जब अवाम का रद्द अमल देखा तो ये बड़े घबरा गए हैं सारे कि ये तो अमीर बलाश के साथ तो पूरी अपना दुनिया से लोगों ने मजम्मत की है और इस कत्ल पर उन्होंने बार बार पैगाम मार दिए हैं कि ये बड़ा जुल्म हुआ है और हसन शाह को ये बुरी तरह फंसाने के चक्रों में थे। अगर हसन शाह की इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी हसन शाह को सामने लाएं, फिर हसन शाह बता सकता है कि तीफी के साथ कितनी मुलाकातें हुई, क्योंकि ये जो कुछ भी बातें कर रहा है ये झूठ कर रहा है। क्योंकि अगर आपकी मदीना मुनव्वरा से उससे मुलाकात नहीं हुई तो आप ये बताओ कि मैं जानता ही नहीं या मेरी उससे कभी भी मुलाकात नहीं हुई। तीफी भट्ट सिर्फ कहता है कि मेरी मदीना मुनव्वरा में यानी उम्रे के दौरान मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मगर उधर ये बता रहा है जी कि मेरी अपना जो है हनीफ बाबे से उधर मेरी हुई थी जी, अपना मलक एहसान है कोई उसने मिलाया था। तो ये शुरू से ये आदमी जो है ना गेमें खेल रहा है और ये ट्रकों वालों का दुश्मन बना हुआ है। और ट्रकों वालों को पहले तो समझ नहीं आ रही थी, मगर अभी ट्रकों वालों का नुकसान तो बहुत हो गया, मगर उनको खुलकर पता चल गया कि ये हमारा दुश्मन है और इसके पीछे हमजा शहबाज है और ये सियासतदानों का फायदा उठाते हुए ये सारे कारनामे कर रहा है और ये समझ रहा है कि शायद मैं बच जाऊंगा। तो अभी ट्रकों वाले भी जो है वो भी अपना भरपूर तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है बड़ी बरादरी है। उन्होंने भी बताया था कि ये इसका कोई बाप है वो भी किसी नीले गुम्बद में पंक्चर लगाया करता था, तो ये बातें भी ये उन पर भी इल्जाम लगा रहा था। बेसिकली ये जेलसी की एक लड़ाई है, क्योंकि उनकी ज़ाहिर अच्छे लोग हैं, सबकी खिदमत करते हैं, उन्होंने अगर मफरूरों को पनाहें दी हैं तो वही मफरूर फिर उनके साथ क्यों लड़े हैं, क्योंकि बताहरों के साथ उनकी लड़ाई है जो अपना मीर बलाश ने बोला था। और वो कहता है लाहौर में सिर्फ और सिर्फ हम ही लड़ रहे हैं और बाकी सब जितने भी हैं बताहरों को सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से वो कह रहा है ना कि इनके कत्ल क्यों हो रहे हैं जी, इनके कत्ल, इन्होंने लोगों को कत्ल करवाया हुआ है ट्रकों वालों ने और अभी लोग अपने बदले ले रहे हैं। यह भी एक गलत बात कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस ने अगर कत्ल किया है तो वो इन्होंने तो नहीं कत्ल किया ना, वो तो पुलिस ने कत्ल किया और वो लोग पहले ही मफरूर थे। ऊपर से ये कह रहा है जी कि वो चर्स बेचते थे, उनका चर्स पकड़ा जाता था, उनका तो 3-4 हज़ार ट्रक है। अगर चर्स का बिजनेस करना है फिर ट्रक चलाने की कौन सी जरूरत है। वो पेशे में बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे नौजवान है और इनका काम है बता फरोशी और इस तरह के काम करने और लोगों के सौदे करने और लोगों की जमीनों पर कब्जे करने, जिसका शायद चौधरी भी डरते हुए जिक्र नहीं करता जा रहा है। वो भी अपने आप को बड़ा गैंगस्टर कहता है, मगर वो कभी भी उसने तीफी या गोगी के खिलाफ बात नहीं की। बेसिकली वो भी इनसे डरता है। और मीडिया जो है, जो अपना यूट्यूबर है, वो बिके हुए हैं, थोड़े थोड़े पैसे लेकर ज्यादा बोलते हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पूरा हवा का जो रुख है ना, इन्होंने ऐसा चेंज किया है कि किसी तरीके से मीडिया को बिल्कुल तीफी और गोगी का नाम ना लें। और हमजा शहबाज ने भी पुलिस को बोला कि आप इनको क्लीन चिट दें और क्लीन चिट इन्होंने दे दिया। अभी तीफी किसी वक्त भी आएगा, पेश हो जाएगा, उसके बाद इनको क्लीन चिट मिलेगी और बलाश का कत्ल इसी तरह बस किसी और लोगों पर डाल दिया जाएगा और इस तरह वो गूगल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, कमेंट्स जरूर करें ताकि लोगों को पता चले। आपको तस्नीम हैदर का